हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल 8। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइस, आपकी रीडिंग देखते हैं। आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, आपको लेकर क्या उनके थॉट्स हैं, क्या सोच रहे हैं अभी वो। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है और आप मेरे व्यूअर्स को क्या गाइड करना चाहते हैं। अगर आपको आवाज आ रही है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा सही तरीके से। आज मुझे लगता है आपके पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है आपको कुछ बताने में, ठीक है? या फिर कुछ चीज़ें वो आपसे छुपाने का डेफिनेटली कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखो क्रॉस का साइन भी बना हुआ है, ठीक है? तो ये बता रहा है कि आपके पर्सन किसी चीज़ को आपसे बहुत ज़्यादा छुपा रहे हैं। हम ये देख लेते हैं कि आपका पार्टनर आपसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ तो भी यहाँ पर दिखाई देता है जो आपके पार्टनर आपसे बता नहीं रहे हैं आपसे। यहाँ पर फिर से थोड़ी सी एनर्जी ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखो एक क्रॉस का साइन है, उसके चारों तरफ ना ब्लैक 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 एनर्जी हो रखी है। जो मुझे नजर आ रही है जैसे आपके जो पर्सन है वो वो आपको ये नहीं बता रही कि लाइफ में प्रॉब्लम्स कितनी चल रही हैं, ठीक है? मुझे लगता है इस पर्सन का ईगो हर्ट होता है जब ये अपनी प्रॉब्लम्स आपको बता देते हैं। या फिर अभी देखो, पहले बता देते तो हो सकता है बात अलग थी, लेकिन अभी जो है कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस आ चुके हैं। और डिफरेंसेस से चलते ये पर्सन आपको शेयर नहीं कर पा रहे कि इनकी लाइफ के अंदर क्या प्रॉब्लम है। ऐसा लग रहा है कि ऑब्वियसली बात है ना, जैसे मान लीजिए आपके साथ इस पर्सन ने कुछ गलत किया और फिर आकर आपको अपनी प्रॉब्लम बताते, देखो मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, तो आप क्या बोलोगे इस पर्सन को? यही बोलोगे ना, ये आपने मेरे साथ गलत किया था, इसकी वजह से आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है। तो इस वजह से आई थिंक ये पर्सन आपको कुछ बताना नहीं चाहते, लेकिन लाइफ में विकट प्रॉब्लम है, ठीक है? यस। प्रॉब्लम ना सबसे ज्यादा इस चीज में है कि डायरेक्शन लेस हो चुके हैं। दिशा नहीं मिल रही है कि भविष्य क्या होगा, लाइफ में अब आगे क्या होने वाला है। जैसे ना, मतलब जैसे होता है ना कि एक लाइफ आपकी सेट होती है पूरी, तो कुछ लोगों की लाइफ के अंदर जब इंटरवेंशन होती है या कोई कार्मिक पीरियड आता है तो वो समझ नहीं पाते कि अब यहाँ से मुझे कहाँ जाना है या फिर एग्जैक्टली क्या होने वाला है फ्यूचर में, प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। तो जैसे डायरेक्शन लेस आपके पर्सन हो गए हैं। और ये सारी चीज़ें ये पर्सन आपके साथ शेयर कर सकते हैं पास्ट की तरह, लेकिन उनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर आपको ये सब बताएंगे तो आप डेफिनेटली ये बोलोगे कि मेरे साथ तुमने गलत किया था, इसकी वजह से तुम्हारे साथ ऐसे। या फिर ये हो सकता है ये खुद ही ऐसा सोचते हो, गिल्ट में ही ये पर्सन ऐसे हो। तो ये आपसे छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे हैं, राइट? ओके। हम्म। ओके, यहाँ पर और क्या एनर्जी निकल के आ रही है? यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है जैसे जैसे यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे मतलब यहाँ जैसे होता है ना कि आप किसी को कह रहे हो, शायद वो आपको समझ ले, फिर आप किसी और को समझाने का प्रयास कर रहे हो, शायद आपको समझ ले। एग्जैक्टली ना, इंसान खुद ही नहीं समझ पा रहा है कि वो क्या चाहता है या उसको क्या चाहिए, तो वो दूसरों को क्या समझाएगा और दूसरों से क्या बता पाएंगे, ठीक है? एक्चुअली लाइफ के अंदर एकदम से कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ रही है और उसको दिख भी रहा है कि वो कैसे सॉल्व होगी, समझ में भी नहीं आ रहा, डायरेक्शन लेस हो चुके हैं। तो किसी को आप क्या बताकर क्या ही समझा लोगे? कोशिश इस पर्सन की रहती है कि शायद कोई समझ ले मुझे या शायद मैं किसी को समझा पाऊँ, बट कोई रास्ता जैसे नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है इस तरह की जो सिचुएशन है इस पर्सन के लाइफ के अंदर, ये सरेंडर बेस्ट ऑप्शन है और मुझे लगता है सरेंडर इस पर्सन ने किया भी है। इसी वजह से और ज़्यादा डायरेक्शन लेस हो गए हैं। जब आप सरेंडर करते हो ना तो शुरुआत में तो और ज़्यादा आपको डायरेक्शन नहीं मिलती है, वो एक टाइम पीरियड के बाद आपको समझ में आता है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो वो एनर्जी भी यहाँ पर है। एक चीज इस पर्सन की एनर्जी में दिखाई दे रही है कि ये पर्सन इस चीज से बहुत ज्यादा डरते हैं कि कोई इनके ऊपर हावी ना हो जाए। इस पर्सन को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई इंसान इस पर्सन के ऊपर हावी हो, या कोई जैसे होता है ना कि आपसे गलती हुई है तो आप कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि कोई अगर मेरे से गलती हुई है तो मेरे मेरे ऊपर कोई हावी नहीं होना चाहिए। कोई इंसान अगर मेरी गलती पकड़ लेगा तो वो मेरे ऊपर हावी हो जाएगा कि तुमने ऐसे किया था, तुमने ऐसे किया था, तुमने ऐसे किया था। तो उसको ये लगता है कि यार मेरी गलती पकड़ी जाएगी तो लोग मेरे ऊपर हावी हो जाएंगे, मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर कोई हावी हो।
ठीक है, कोई मेरी गलती पकड़े या किसी को मेरे अंदर कमियाँ नज़र आएँ, क्योंकि इस पर्सन की सोच ये हो सकती है कि एक बार आपकी गलती पकड़ी जाती है, फिर लोग आपको उस तरह से देखने लगते हैं, आपकी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, आपको रिस्पेक्ट नहीं किया जाता, लोग आपको बहुत अच्छे से नहीं जानते या समझ नहीं पाते हैं। तो एनर्जी निकल कर आ रही है जैसे ये पर्सन नहीं चाहते कि लोग इनके ऊपर हावी हों, लोग इनके ऊपर बैठकर तांडव करें, ठीक है ना? मतलब लोग इनके ऊपर बैठ जाएँ, लोग इनको उस तरह की एनर्जी है कि लोग इनके ऊपर कोई भी इंसान ना इस पर्सन को रूल करने लगे। देखो, एक चीज़ होती है जब आप कहीं पर गलत नहीं हैं, तो आप उस इंसान के सामने कभी नहीं झुकेंगे, ठीक है? जैसे आपकी कभी कोई गलती नहीं है, तो आपको कभी झुकना नहीं पड़ता और आप झुकेंगे भी नहीं, ठीक है? अब वो कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो सीधे-साधे होते हैं, उनकी बात नहीं कर रही मैं, लेकिन अगर आपकी गलती नहीं है, तो आपके अंदर गिल्ट नहीं होता और गिल्ट नहीं होता तो आपको झुकना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपकी गलती है और किसी ने अगर आपकी गलती को पकड़ लिया है और वो उस चीज़ को प्रूव कर रहा है, तो आपको झुकना पड़ता है, मजबूरी है, भले ही आप चाहे कितना भी अपने झूठ पर पर्दे डालने की कोशिश कर लें। 10% की ना एनर्जी मुझे वही चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर मतलब दिखाई देती है कि आपके जो हाँ, ये जो एनर्जी है ना, ये बताने का प्रयास करिए कि आपके पर्सन ना किसी के साथ कंट्रोल नहीं हो सकते। इसी वज़ह से इनके मन में ये रहता है कि कोई मेरी गलती ना पकड़े या मेरी कोई गलती किसी की पकड़ में ना आए। इसी वज़ह से शायद ये पर्सन आपको भी ये सारी चीज़ें नहीं बता रहे हैं, छुपाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप फिर इस पर्सन को ना मतलब वो कहोगे कि ठीक है, मैंने समझाया था ना, मैंने ऐसे किया था ना, मैंने बोला था ना। इस वज़ह से ये पर्सन आपको भी शेयर नहीं कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पर लगता है ये पर्सन एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कई बार बताया कि स्पिरिचुअल जर्नी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, यूनिवर्स आपको लर्निंग दे रहा है, तो अगर कोई लेसन बनता है तो तत्काल लेसन लर्न करो और आगे बढ़ो। यूनिवर्स को बोलो अगर कोई सज़ा मिलती है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी के सामने गलती माननी है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऑथेंटिक जीने के लिए रेडी हूँ, लेकिन आप मुझे कार्मिक साइकिल से रिलीज़ करें। तो आपके स्पिरिट गाइड्स ना आपको बहुत आसानी से कर्मा रिलीज़ कराते हैं। लेकिन उसी जगह पर आप पकड़ते हो, झूठ पे झूठ बोलते हो और दूसरों को धोखा देने से बाज नहीं आते हो, तो फिर उस केस में ना यूनिवर्स आपको अलग तरीके से ट्रीट करता है। ठीक है, जैसे एक आपने अपने देखा होगा, बच्चे जो रहते हैं, 2 बच्चे हैं किसी माँ के, तो अगर बच्चा ज़रूरत से ज़्यादा चिल्लाएगा, चीखेगा, ज़िद करता है, फिर माँ थप्पड़ लगाती है, पहले प्यार से समझाती है, ठीक है? पहले प्यार से बोलेगी, "बेटा मान जाओ, ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करते ना।" और अगर कोई बच्चा है जो मानने के लिए रेडी नहीं होता है, तो फिर पकड़ के कान तो थप्पड़ लगा देती है कि तुमको समझा रहे हैं ना। उसी तरीके की एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है कि आप कैसा ट्रीट होना चाहते हो। दूसरा, मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है, जैसे इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि मेरी पावर कम हो गई। मतलब जैसे अगर आप इस पर्सन की पावर, मान लीजिए आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है? और आप जैसे होता है ना कि आप दोनों बराबर से एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, आप सपोर्टिंग सिस्टम बने हुए हैं इस पर्सन का। तो जैसे इस पर्सन को लगता है पावर आधी हो गई और इस पर्सन ने ये सारी चीज़ों के लिए मुझे लगता है जिम वगैरह भी जॉइन कर लिया। यहाँ पर मसल वगैरह दिखाई दे रही है। जैसे जिम वगैरह जॉइन कर लेना या फिर फिटनेस में आ जाना थोड़ा-सा, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं करते, बहुत सारे लोग हैं जो योगा वगैरह भी नहीं करते, लेकिन जिम करते हो आप अगर, तो उसमें भी आपका मन लगता है, तो उससे भी ना जैसे आपको पीस मिलता है, जैसे आपकी जो टेंशन्स हैं, एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, वो कम होता है जिम करने से भी, ठीक है? तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि हो सकता है इस पर्सन ने जॉइन कर लिया हो, ठीक है? ये एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी हो गई है, फ्री छोड़ दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स चाहता है कि आपका पर्सन जो है वो गलती को एक्सेप्ट करे पहले यूनिवर्स के सामने, ठीक है? जैसे ये पर्सन यूनिवर्स के सामने भी एक्सेप्ट कर लेना अगर कि मुझसे गलती हुई है, प्लीज़ आप मुझे बचा लें, प्लीज़ आप मुझे सही रास्ते से लेकर चलें, तो भी कोई दिक्कत नहीं। पर मुझे लगता है ये पर्सन छुपाने की कोशिश कर रहे हैं या हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि ये सबके सामने एक्सेप्ट करें। चलो सबके सामने आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, वो तो ठीक है, चलो यूनिवर्स के सामने तो आप एक्सेप्ट कर ही सकते हो एक तरीके से। और आप उनसे ये भी तो बोल सकते हो कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मुझे कोई पनिशमेंट मिलती है। हालाँकि यूनिवर्स बहुत सही तरीके से काम करते हैं, ठीक है? वो हमेशा अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन जब आप अड़ते हो या अकड़ते हो तो फिर ना मजबूरन फिर वो देना पड़ता है, ठीक है? इस पर्सन का ना मतलब एक और एनर्जी है, जैसे लगता है कि आपके पर्सन ना मात किस चीज़ में खा गए, यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि पर्सन श्रवण टाइप का लड़का है, ठीक है? जो श्रवण होते हैं ना, श्रवण श्रवण का सुना होगा आपने, कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अपने मदर फादर के प्रति डेडिकेटेड, समर्पित और बहुत ही ज़्यादा लॉयल, बहुत ही अच्छी संतान। तो जैसे इस पर्सन की जो एनर्जी है ना, ये किसी के लिए लॉयल हो चाहे ना हो, ये अपने मदर फादर के लिए बहुत बहुत ज़्यादा लॉयल है। उनकी खुशी के लिए पर्सन कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? कितने भी झूठ बोल सकते हैं और कितनी भी गलतियाँ कर सकते हैं। तो मतलब एक चीज़ तो है इस पर्सन के अंदर, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है।
यहाँ पर ना जैसे इस पर्सन को कभी-कभी ऐसा लगता है कि मैं तो अपने मदर फादर के लिए कर रहा था, मैं तो पेरेंट्स के लिए कर रहा था, फिर मुझे सज़ा क्यों मिली? अक्सर करके लोगों को आपने देखा होगा ना, पहले कनेक्शन में रहते हैं, सच में वादे करते हैं, इसके बाद फिर कहते हैं पेरेंट्स नहीं माने और मूव ऑन करते हैं, ठीक है। कुछ लोग ये सब जेन्युइन करते हैं, कुछ लोगों की लाइफ के अंदर ऐसा होता है कि वास्तव में पेरेंट्स मतलब कुछ लोगों की लाइफ में वास्तव में पेरेंट्स नहीं मानते, कुछ लोग ऐसा होता है पेरेंट्स का नाम का सहारा लेके निकल जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि इस पर्सन ने किस नियत या किस इंटेंशन के साथ काम किया। जिस इंटेंशन के साथ काम किया होगा वैसे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर माँ बाप के नाम का सहारा लिया होगा तो वैसे रिजल्ट्स मिलेंगे, और वास्तव में अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे होंगे तो वैसे रिजल्ट्स मिलेंगे, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई है वो ये बता रही है कि पर्सन अपने आपके लिए जो कुछ भी इनका जो कनेक्शन है जैसा भी है, लेकिन अपने मदर फादर के साथ ये पर्सन बहुत बहुत ज़्यादा लॉयल और बहुत ही ज़्यादा उनके प्रति बहुत ज़्यादा ये पर्सन रहते हैं हमेशा, कि इनके लिए कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, इनके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, इनके लिए हमेशा अच्छा होना चाहिए, इनका सब कुछ बहुत अच्छा होना चाहिए। ये वाली जो एनर्जी है ना इस पर्सन की, तो ये पर्सन कई बार क्वेश्चन करते हैं यूनिवर्स से कि मैं तो अपने मदर फादर के लिए क्या, फिर मेरी लाइफ में इस तरीके से क्यों हुआ, मैं तो अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रहा था। ऐसे केस में यूनिवर्स का आंसर क्या आता है? जैसे कल की रीडिंग मैंने बताई थी, तो जैसे रीडिंग में जब भी गाइडेंस आती है ना, तो वो ऑथेंटिक गाइडेंस होती है। उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है कि आप मेरे व्यूअर्स हो तो आप हम कभी गलत नहीं थे, ठीक है? या फिर आपके जो पार्टनर हैं वो हमेशा ही गलत हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसकी ऑथेंटिक गाइडेंस पता है यहाँ पर क्या निकल के आ रही है कि अगर आपको मालूम है कि आपके पेरेंट्स का नेचर क्या है, रिलेशनशिप में मत जाओ। मान लो फिर भी आपको किसी से अट्रैक्शन हो गया, ठीक है, हो गया आपको किसी से अट्रैक्शन, तो उसके बाद भी अगर आपको अट्रैक्शन हो गया किसी से, तो कसमें वादे मत करो। किसी को ये मत कहो कि मैं तुम्हारे साथ आगे बढ़ूंगा, मैं अपनी फैमिली को मनाऊंगा, मनाऊंगी, जो होगा देखा जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर आप अपनी फैमिली को जानते हो तो फेक प्रोमिसेस नहीं करो, फेक प्रोमिसेस यूनिवर्स कंसीडर कर लेता है, ठीक है। उसके बाद आप एंड मोमेंट पे जाकर ये बात बोलते हैं कि आपके पेरेंट्स नहीं माने, तो क्या डे वन से आप पागल थे क्या? ठीक है, तो यहाँ पर इस वजह से आपको पनिशमेंट मिलती है कि आपको ये बात तो आपको डे वन से मालूम थी, ठीक है, तो आपने सामने वाले को इतना अपने क्लोज क्यों आने दिया? आपको पहले से ही बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए थी कि देखो प्रॉब्लम होगी फ्यूचर में, ठीक है। उस टाइम पीरियड में आपको लगता है कोई बात नहीं, सब होगा, जो होगा देखा जाएगा, और एंड मोमेंट पे आप एकदम से नो बोल देते हो, तो आपने सामने वाले को तो पूरी तरीके से ख़त्म सही कर दिया एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर वो वाली एनर्जी है कि आपको पहले ही अपने माइंड बॉडी पर कंट्रोल करना चाहिए था, फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहिए था। तो अगर जब भी ये पर्सन इस तरीके सवाल करते हैं कि मैं तो अपने पेरेंट्स के लिए क्या, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों, तो इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ, ठीक है। और आपने खुद को भी चूज़ नहीं किया, आपकी खुद की खुशी थी, आपने उसको भी चूज़ नहीं किया, तो आप ऑथेंटिक तो वैसे भी नहीं है। अगर आप अपने लिए स्टैंड लेते तो हो सकता था कि सिचुएशन कुछ और बन जाती फ्यूचर के अंदर, बट जैसे कहते हैं कि कंफर्टेबल सिचुएशन इंसान को लगती है चूज़ करना ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि वो राइट पाथ को चूज़ करे। राइट पाथ को चूज़ करना इंपॉर्टेंट होता है, कर्मा को चूज़ करें, जहाँ पर जो भी आपने रायता फैलाया उसको समेटें आप खुद ही। जो भी आपने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आपका खुद का काम है, किसी बाहर वाले इंसान का काम नहीं है, क्योंकि वो प्रॉब्लम आपके द्वारा क्रिएट की गई है, तो वो ज़िंदगी भर आप ही को कष्ट देने वाली है। ओके, सो यहाँ पर वो एनर्जी है, इसी वजह से कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं ना, जैसे बहुत बहुत सारे लोग पूछते भी हैं, मुझे मेरा पार्टनर चला गया दीदी, तो फिर मुझे इतने लंबे समय से क्यों अटकाया हुआ है यूनिवर्स, मुझे क्यों नहीं क्लियर कर देता है, या फिर मैं क्यों यहाँ पर अटका हुआ हूँ, अटकी हुई हूँ, वो तो जा चुका है, वो तो मूव ऑन कर चुका है, मेरी लाइफ में मैं हीलिंग कर रहा हूँ या कर रही हूँ, यूनिवर्स ने अभी तक कोई पार्टनर भी नहीं भेजा, मेरे साथ गलत कर रहा है, नहीं, आपके साथ वो गलत नहीं कर रहे हैं, आपको एनर्जी से रिलीज कर रहे हैं, आपकी एनर्जी क्लियर करवा रहे हैं, कार्मिक एनर्जी को आपकी हील कर रहे हैं, फिर आपको आगे आपके जो भी आप जो भी आपके डेस्टिनी में है, जो भी वो सोच रहे हैं वो आपको अनफोल्ड करेंगे, ताकि आप इस एनर्जी के साथ मूव ऑन नहीं करो, क्योंकि ये कार्मिक एनर्जी है, ये आपको इस लाइफ टाइम में दोबारा भी खींच सकती है, और हो सकता है कि आपको नेक्स्ट लाइफ में पकड़ ले, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पर किसी भी इंसान के साथ पर्सनली कनेक्ट नहीं करते हैं, सबके साथ कार्मिक अकाउंट होते हैं, हमारे कर्मा से जुड़े हुए हैं, तो उस एनर्जी को रिलीज कराने के लिए यूनिवर्स होल्ड करता है, भले ही आपके पार्टनर की मैरिज ही क्यों ना हो गई हो, और बहुत सारे लोगों को किया भी है, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो स्टार्टिंग में सोचते हैं हम 20F है, ठीक है, बाद में यूनिवर्स क्लियर कर देता है उन्हें कि ऐसा कुछ नहीं है, आपकी सिर्फ कार्मिक एनर्जी को रिलीज कराने के लिए इतने लंबे समय तक आपसे हीलिंग करवाई गई है।
ठीक है। सो ये डिपेंड करता है कि ये यूनिवर्स आपको कब कैसे चीज़ें रिलीज करे, मतलब वो करेगा, रिवील करेगा। अच्छा, एक चीज़ और है, जब मैंने इस चीज़ पे यूनिवर्स से सवाल किया था तो उन्होंने बताया था कि इंसान को क्लैरिटी तब तक नहीं मिलती जब तक नेगेटिविटी उसके खुद के भीतर है। तो जब वो एनर्जी को हील करता है, अपनी क्लेंजिंग करता है, अपने आप को असेंड करता है, तो ऑटोमेटिक उसके अंदर से डार्कनेस खत्म होती है, लाइट में आता है, तो खुद ही क्लैरिटी मिल जाती है। ठीक है, क्योंकि जब तक अंदर क्लैरिटी नहीं है, बाहर से कितनी भी क्लैरिटी दे जाए, बार बार इंसान घूम जाएगा। ठीक है, तो अंदर से हटना इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से यूनिवर्स आपको होल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, नाइट ऑफ शॉर्ट्स। मुझे डेविल क्लैरिफाई करें एंजल्स, डेविल यहाँ पर क्यों निकल के आया है? डेविल निकल कर आया है 3 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स। ओके, यहाँ पर एंजल्स ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, देखो नाइट के 3 कार्ड्स हैं, यहाँ भी नाइट का कार्ड है, यहाँ भी नाइट का कार्ड है, यहाँ भी नाइट का कार्ड है। आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं आपके पास बहुत तेजी से आना चाहते हैं। ठीक है, मतलब इनका जो एक्शन है ना, वो मुझे दिखाई देता है तीनों कार्ड्स में। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है कि पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकता है, जहाँ से ये पर्सन ना चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है पास्ट में आपको, इस पर्सन ने डिच किया अपनी फैमिली की वजह से, या फिर आपसे जो भी इन्होंने दूरी बनाई, आपको जो भी इन्होंने तकलीफ दी, वो दी अपने पेरेंट्स की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से। मुझे रीडिंग में भी मैसेज मिला था। ठीक है, लाइफ में चल रही इस पर्सन की बहुत सारी प्रॉब्लम, ये पर्सन करना चाहते हैं आपसे बातचीत और क्लैरिटी में आना भी चाहते हैं। प्रॉब्लम कहाँ हो रही है कि डेविल बैठा हुआ है बीच में, आपको दिख रहा होगा। जब डेविल को क्लैरिफाई किया तो ये दोनों कार्ड्स निकल के आए। एक में आपके जो पर्सन है वो एक्सेप्टेंस पे नहीं आ पा रहे हैं, और यहाँ पर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी बताते हैं कि थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। इस पर्सन की लाइफ से थर्ड पार्टी अभी तक शायद गई नहीं है, या फिर कोई ना कोई थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी मतलब कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं दिखाई दी यहाँ पर। थर्ड पार्टी मतलब खुद की आपकी सोच भी हो सकती है, आप जिस तरीके से सोचते हो। थर्ड पार्टी फैमिली भी कई बार रोल प्ले करती है, कई बार कुछ और भी चीज़ें होती हैं, ऊंच नीच, ठीक है, कास्ट वगैरह डिफरेंसेस, धर्म का डिफरेंस, कुछ भी हो सकता है जो आपको कहीं ना कहीं एक्शन लेने से रोकता है, या आपकी खुद की सोच होती है, आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा होता है, लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम है। ठीक है, तो यहाँ पर वो नज़र आता है। हालांकि लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम जो है वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस तक ही रहता है। अगर आप सोल कॉन्शियसनेस में टैप इन करेंगे तो आप ये जानेंगे कि सोल की कोई कास्ट नहीं होती, उसका कोई धर्म नहीं है। आत्मा सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का अंश है, यही अटल सत्य है। उसकी ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई उसका लिंग, ठीक है, ना ही उसका ये कि वो एनर्जी है खाली, ना ही उसका ये कि वो पुअर पुअर है, रिच है। ठीक है, ऐसे कोई लेना देना नहीं है। जैसे आप परमात्मा का अंश, वैसे मैं भी परमात्मा का अंश, तो हम दोनों बराबर हैं। अगर थोड़ा बहुत जो डिफरेंस आता है दो लोगों में, तो वो एनर्जी का आ जाता है कि एक सोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा हाई एनर्जी की है, या बहुत ओल्ड सोल है, या बहुत सारे लाइफ उसने जिए हैं, बहुत सारे बर्थ लिए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस सोल है, या फिर कोई डिवाइन सोल है, या बहुत अच्छे कामों में इन्वॉल्व रही है, बहुत अच्छी साधना वाली सोल है। तो ये डिपेंड करता है। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, वो ये सारी चीज़ें जो मटेरियलिस्टिक लाइफ में देखते हो, ये सब कुछ यहाँ पर फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है। ओके, तो आपके पर्सन एक्शन में आना चाहते हैं, वो जैसे आपको यहाँ पर कुछ बोलना चाहते हैं, जैसे आपसे कुछ कहना चाहते हैं, बहुत मन इस पर्सन का हो रहा है, लेकिन बता नहीं सकते। ठीक है, बताने का ना बताने पाने का जो रीज़न है, इस पर्सन की खुद की भी सोच हो सकती है। जैसे मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कुछ चीज़ें पर्सन आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे तो ये पर्सन आपको बता सकते हैं इनकी लाइफ के अंदर थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन चीज़ें नहीं कर पा रहे, नहीं कह पा रहे हैं, या जो भी इनकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम है, लेकिन ये पर्सन बोलेंगे भी नहीं आपके सामने, छुपाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ और इस पर्सन की एनर्जी में नज़र आती है कि ऐसा लगता है कि अगर इनका कोई सच पकड़ लेगा तो फिर हो सकता है इन्हें बहुत ज़्यादा झुकना पड़े, जो कि ये पर्सन नहीं अलाउ करते हैं। तो एक ये भी प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दी है। हालांकि ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं, बहुत स्ट्रांगली बातचीत करना चाहते हैं। ठीक है, ये मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत हार्ड वर्किंग इंसान है,
ठीक है। अच्छा, 7 ऑफ शॉर्ट्स एंड 7 ऑफ कप्स ये क्यों आए हैं, एक बार इनको क्लैरिफाई करते हैं। देखो 7 के 3 कार्ड्स हैं, 777 हो गया, 7 पोर्टल है और 3 कार्ड 7 के हैं। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ शॉर्ट्स है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि ये क्यों एनर्जी निकल के आ रही है। ये पर्सन मुझे लगता है अपनी नेगेटिविटी के चलते आपसे भागने की कोशिश करते हैं और यही चीज़ ना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देती है और इसी की वजह से आपका यूनियन नहीं हुआ, ये कनेक्शन डिले हो रहा है इतने लंबे समय से। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही हैं। देखते हैं ये कार्ड्स क्लैरिफाई करते हैं क्या निकल के आता है। प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स, यहाँ पर 7 ऑफ कप, 7 ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ शॉर्ट्स क्यों आया है। यूनिवर्स कह रहे हैं कुछ नहीं, वो किस्मत का लिखा है, नियति का लिखा है, उनका खुद का कार्मिक अकाउंट है वो, ठीक है। तो अगर ये इंसान आपसे भागे हैं नेगेटिविटी की वजह से, क्या कंफ्यूज हुए हैं या फिर अपनी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, ये समय का खेल है, ठीक है। मैसेज आया है, ये समय का खेल है, इनकी नियति में ही ये लिखा हुआ था। ये इन्होंने कभी कभी पास्ट में चीटिंग दी होगी तो वो चीटिंग इन्हें मिलनी थी, पास्ट लाइफ कर्मा है इनका ये। कोई भी थर्ड पार्टी जो इनकी लाइफ के अंदर आज मैनिफेस्ट हुई है वो यूं ही नहीं हुई है, इनका पास्ट लाइफ कर्मा है वो उस इंसान के साथ। वो इंसान इनकी लाइफ के अंदर जो भी आया हुआ है उसके साथ इनका कर्मा, इसी वजह से वो इंसान इनको इतना परेशान कर रहा है या जो भी इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। फैमिली भी अगर इनकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, कोई अदर पर्सन कर रहा है, तो वो सब कार्मिक सेंस इस पर्सन के, जो इनकी खुशियाँ पाने से इन्हें रोक रहे हैं और वहाँ से इन्हें कुछ लेसन्स को लर्न करना है। जो टाइम आने पर ये जो कार्मिक एनर्जी है वो इस पर्सन की लाइफ से रिलीज होगी, यानी कि वो कर्मा एक टाइम पर पीरियड में ख़त्म होगा, तब ये पर्सन आपसे रन करना बंद करेंगे या फिर कंफ्यूजन से बाहर आएंगे। अब ये सवाल आता है तो हम तब बैठे रहे तब तक, ठीक है तब तक हमें तो हम तब तक इंतज़ार करें क्या। यहाँ पर ये डिसाइड करेगा यूनिवर्स और जैसा आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। बाकी आपके पास फ्री विल भी है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिला है तो मुझे देना पड़ेगा। कुछ लोग परेशान हो जाएंगे इसको सुन के, ठीक है, कि हम तब तक क्या इंतज़ार करें, ठीक है। सो यहाँ पर ये नज़र आता है कि पर्सन आपके साथ लव कनेक्शन में तो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि 3-3 नाइट के कार्ड से तो चाहता तो ये इंसान आपको बहुत है, लेकिन वो मजबूरी वश उस जगह पर है और वहाँ पर जाकर उसको लेसन्स लर्न करने। सबसे पहले ये चीज़ सीखनी है कि अपनी गलती को एक्सेप्ट किया जाता है, गलती पे गलती नहीं की जाती, झूठ के पर्दे नहीं चढ़ाए जाते, ठीक है। अगर ये पर्सन ये सारी चीज़ों को जल्दी लर्न करेंगे तो जल्दी रिलीज होंगे। इस पर्सन की डेस्टिनी इन्हें फर्दर कुछ और इनके लिए सोचा हुआ है। ये इनका पास्ट लाइफ कर्मा है जो ये काट रहे हैं अभी। बहुत सारे लोगों के केस में यूनिवर्स ने उनके सेकंड पार्टनर को होल्ड कर दिया है, इसीलिए कर दिया बिकॉज जहाँ पर भी वो गए हैं, जिस भी रिलेशनशिप में या जहाँ पर भी गए हैं, वो टेम्पररी कनेक्शन है, वो सिर्फ एक कार्मिक कनेक्शन है जहाँ से इस पर्सन को रिलीज होना ही होना है, ठीक है। आपके सामने मैंने कार्ड्स क्लैरिफाई किए कि इतना कन्फ्यूजन, इतना चीटिंग, इतना ज़्यादा डिले क्यों हो रहा है इस कनेक्शन में। तो कार्ड आया व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, नियति का लिखा है, किस्मत का लिखा है, इसीलिए हो रहा है। इस पर्सन की पास्ट लाइफ की कार्मिक एनर्जी है वो जो अभी आ गई इस पर्सन की लाइफ के अंदर। ओके, देखते हैं अल्फाबेट्स क्या बताते हैं। यहाँ पर लेटर्स है BJWOF607 नंबर है। ओके गाइस, ये आप लोग के लिए रीडिंग निकल कर आ रही। आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट की है। अगर रेजोनेट की है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइस।